मोदी दुबई रूलर डिस्कस ट्रेड इन्वेस्टमेंट एंड टाइज। क्या अर्थ हुआ? मोदी दुबई रूलर, रूलर का अर्थ होता है शासक, तो मोदी और दुबई के शासक डिस्कस, डिस्कस का मतलब होता है वार्ता करना, बातचीत करना, ट्रेड व्यापार को लेकर, इन्वेस्टमेंट निवेश को लेकर, एंड टाइज और संबंधों को लेकर। टाई का मतलब संबंध। तो टोटल का सेंस क्लियर हो ही गया कि मोदी और दुबई के शासक व्यापार, निवेश और संबंधों को लेकर आपस में बातचीत करते हैं। नीचे लिखा है एक्सप्रेस सेटिस्फैक्शन एट इकोनॉमिक कमर्शियल टाइज बिटवीन टू नेशंस। एक्सप्रेस का मतलब होता है व्यक्त करना, सेटिस्फैक्शन का अर्थ होता है संतोष, तो संतोष व्यक्त करते हैं एट इकोनॉमिक, इकोनॉमिक का मतलब होता है आर्थिक, कमर्शियल का अर्थ होता है व्यापारिक, टाइज का मतलब संबंध, बिटवीन बीच में, टू नेशंस दो राष्ट्रों के, यानी कि दोनों राष्ट्रों के बीच में, दोनों देशों के बीच में जो आर्थिक और व्यापारिक संबंध हैं उनको लेकर के संतोष व्यक्त करते हैं। देखिए यहाँ पे बिटवीन है, बिटवीन का मतलब होता है बीच में, और अमंग का मतलब भी होता है बीच में। जब दो के बीच की बात होती है तो बिटवीन का यूज होता है, और जब दो से अधिक के बीच की बात होती है तो फिर अमंग का यूज होता है। अगर यहाँ पे टू नेशंस ना हो करके थ्री नेशंस होता, फोर नेशंस होता, या मोर देन टू नेशन जो भी होता, तो तब यहाँ पे जो है अमंग का यूज होता। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रहे कि जब भी टू के बीच की बात हो तो आपको बिटवीन का यूज करना, और जब दो से अधिक के बीच की बात हो तो आपको फिर वहाँ पे अमंग का यूज करना है। एक यहाँ पे ये फोटो आपके सामने है, और इस फोटो के नीचे लिखा हुआ है मोदी विद यूएई प्रेसिडेंट। मोदी विद साथ, यूएई के वाइस प्रेसिडेंट के साथ, पीएम जो कि पीएम भी हैं, एंड रूलर ऑफ दुबई, और दुबई के शासक भी हैं, शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मक्तूम। तो ये इनका नाम है बड़ा लंबा सा, शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मक्तूम, जो कि यूएई के वाइस प्रेसिडेंट, पीएम और वहाँ के रूलर हैं, उनके साथ मोदी जी। तो अब चलिए न्यूज़ को पढ़ते हैं इधर डिटेल में। न्यू दिल्ली, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ऑन वेंसडे हेल्ड टॉक्स विद शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मक्तूम। प्राइम मिनिस्टर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑन वेंसडे, वेंसडे को हेल्ड टॉक्स, देखिए होल्ड टॉक का मतलब होता है वार्ता करना, और उसकी सेकंड फॉर्म का यहाँ पे यूज हुआ है हेल्ड टॉक, अर्थात पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पे सब्जेक्ट का काम कर रहे हैं, और यहाँ पे हेल्ड टॉक जो है वो वर्ब की सेकंड फॉर्म है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वेंसडे को वार्ता की विद शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मक्तूम, इनके साथ, हु इज़ द पीएम जो कि प्राइम मिनिस्टर हैं, डिफेंस मिनिस्टर रक्षा मंत्री भी हैं, एंड द रूलर ऑफ दुबई, और दुबई के शासक भी हैं। ये करके जो शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मक्तूम हैं। फोकसिंग ऑन ट्रेड, और ये वार्ता का जो फोकस रहा, जो ध्यान केंद्रित किया गया वार्ता पे, तो वो किन किन बातों को लेकर किया गया? ट्रेड व्यापार को लेकर, इन्वेस्टमेंट निवेश को लेकर, टेक्नोलॉजी को लेकर, टेक्नोलॉजी हिंदी में तकनीक बोलते हैं, तकनीक को लेकर, स्पेस, स्पेस का मतलब अंतरिक्ष होता है, अंतरिक्ष को लेकर, एजुकेशन शिक्षा को लेकर, एंड पीपल टू पीपल टाइज, और आम जनता को लेकर, जो आम लोगों के जो एक दूसरे के साथ संबंध हैं, तो उन सब को लेकर के इनसे वार्ता की गई।
दे एक्सप्रेस्ड सेटिस्फैक्शन, दे उन्होंने एक्सप्रेस किया, व्यक्त किया। यहाँ पर भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज है क्योंकि दे सब्जेक्ट हो गया और एक्सप्रेस जो है वर्ब की सेकंड फॉर्म हो गई। और आपको जानकारी होगी, नहीं होगी तो होनी चाहिए, कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंस को ट्रांसलेट करने का रूल होता है कि सबसे पहले सब्जेक्ट लिखते हैं, उसके बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म लिखते हैं। तो वही रूल यहाँ पे अप्लाई हुआ है। दे एक्सप्रेस्ड, उन्होंने व्यक्त किया, सेटिस्फैक्शन, संतोष, एट द रैपिडली ग्रोइंग इकोनॉमिक एंड कमर्शियल टाइज। रैपिडली का मतलब होता है तेज़ी से, ग्रोइंग का मतलब बढ़ रही, प्रगति कर रही, इकोनॉमिक एंड कमर्शियल टाइज आर्थिक और व्यापारिक संबंध, बिटवीन इंडिया एंड द गल्फ नेशन, बिटवीन बीच में इंडिया भारत के और गल्फ नेशन इस गल्फ राष्ट्र के। तो क्या अर्थ हो रहा है कि इंडिया और गल्फ राष्ट्र के बीच में जो आर्थिक और व्यापारिक संबंध तेजी से प्रगति कर रहे हैं, उनको लेकर इन दोनों नेताओं ने जो है सेटिस्फैक्शन व्यक्त किया, संतोष व्यक्त किया। एंड एक्नॉलेज्ड इन पर्टिकुलर, एक्नॉलेज का मतलब होता है मानना या स्वीकार करना, इन पर्टिकुलर विशेष रूप से, और विशेष रूप से इन्होंने माना द की रोल, की का मतलब होता है प्रमुख या मुख्य, रोल का मतलब भूमिका, प्लेड जो प्ले की गई, निभाई गई, बाय द कॉम्प्रहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट। और इन्होंने माना, इस बात को इन्होंने स्वीकार भी किया कि जो कॉम्प्रहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट की जो भूमिका है वो इस सब विकास में जो है बहुत महत्वपूर्ण है। दे ऑल्सो वेलकम्ड, उन्होंने स्वागत भी किया, ऑल्सो का मतलब भी, तो उन्होंने स्वागत भी किया द साइनिंग, साइन का मतलब होता है हस्ताक्षर करना, हस्ताक्षर करने को लेकर ऑफ द बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी। देखिए बायलैटरल का मतलब होता है द्विपक्षीय, इन्वेस्टमेंट का होता है निवेश, और ट्रीटी का अर्थ होता है संधि। तो जो बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी है उसके हस्ताक्षर को लेकर भी उन्होंने मतलब इसका स्वागत किया। सैड कहा द इंडिया, सैड द इंडियन गवर्नमेंट, ऐसा भारत की सरकार ने कहा। तो इस लास्ट का जो सेंटेंस है इसका अर्थ ये हो रहा है कि भारत की सरकार ने कहा कि इन दोनों नेताओं ने जो बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी है उस पे जो हस्ताक्षर किए गए उसका भी इन्होंने स्वागत किया। इट इज़ ऑलवेज ए डिलाइट टू मीट, ये वही नाम है, ये मतलब इनका जो है यूएई के प्रेसिडेंट का, यानी कि इनके साथ मिलना, इनके साथ मीटिंग करना ऑलवेज हमेशा ही डिलाइट, डिलाइट का मतलब होता है खुशी, प्रसन्नता, यानी कि इनके साथ मिलकर के हमेशा ही खुशी हुई है, खुशी होती है। हिज विज़न फॉर दुबई ग्रोथ, इनका जो विज़न है, विज़न का मतलब क्या होता है, विज़न का मतलब एक तरह से आप सिंपली दृष्टिकोण समझ सकते हैं या ऐसा समझ सकते हैं, मेनली तो जो भविष्य के सपने होते हैं, ड्रीम्स ऑफ द फ्यूचर होते हैं, उनको विज़न कहते हैं। यानी कि भविष्य में आप क्या क्या करना चाहते हो, आपने क्या रोड मैप बना के रखा है, अपनी योजनाओं को किस तरह से आप देखते हो, तो वो सब क्या होता है, वो विज़न होता है। तो हिज विज़न, उनका जो विज़न है फॉर दुबई ग्रोथ, दुबई की ग्रोथ के लिए, देखिए साइन ऑफ अपोस्ट्रोफी एस लगा है यहाँ पे, और अपोस्ट्रोफी एस का मतलब हिंदी में काकी के होता है, केस ऑफ पोजीशन कहते हैं। तो हिज विज़न फॉर दुबई, तो दुबई को लेकर उनका जो विज़न है, दुबई की ग्रोथ को लेकर, ग्रोथ का मतलब उन्नति या प्रगति, तो दुबई की प्रगति को लेकर जो उनका विज़न है इज़ क्लियरली विजिबल, वो स्पष्ट रूप से विजिबल है। विजिबल होता है मतलब जो चीज़ सबको दिखाई देती है ना, दिखने योग्य, स्पष्ट, तो वो बिल्कुल स्पष्ट है। टू द एंटायर वर्ल्ड, एंटायर का मतलब होता है सारा या पूरा, वर्ल्ड दुनिया, तो पूरी दुनिया के सामने उनका जो दुबई की प्रगति को लेकर उन्होंने विज़न अपना बनाया हुआ है वो सबके सामने है। आवर डिस्कशंस कवर्ड ए वाइड रेंज ऑफ सब्जेक्ट्स,
आवर डिस्कशंस, हमारे जो डिस्कशंस हैं अर्थात हमारी जो वार्ता हुई हैं, कवर्ड, उनमें कवर किया गया है किस चीज़ को, ए वाइड रेंज ऑफ सब्जेक्ट्स, यानी कि वाइड रेंज, वाइड का मतलब विशाल, रेंज का मतलब तो आप समझते ही हो। तो वाइड रेंज ऑफ सब्जेक्ट्स का क्या मतलब हो गया कि बहुत सारे विषय को हमारी वार्ता में कवर किया गया। रेंजिंग, और वो जो सब्जेक्ट्स हैं उनकी रेंज क्या है, फ्रॉम कॉमर्स टू कनेक्टिविटी, यानी कि कॉमर्स व्यापार से लेकर के और कनेक्टिविटी तक, जितने भी जो भी सब्जेक्ट आ सकते हैं सभी पे हमने वार्ता की। एंड वेज टू बूस्ट, बूस्ट का मतलब होता है स्ट्रॉन्ग करना, मजबूत बनाना, और हमने उन रास्तों पर, उन तरीक़ों पर बात की मजबूत बनाने के लिए, क्या, पीपल टू पीपल लिंकेज, यानी कि पीपल टू पीपल लिंकेज रहे, आम लोगों का, हमारे कंट्री के और यूएई के जो जनमानस है उनका भी लिंकेज बढ़े, उसको कैसे मजबूत किया जा सकता है, इस बारे में भी हमने बात की। मोदी पोस्टेड ऑन हिज ऑफिशियल एक्स हैंडल, मोदी ने पोस्ट किया अपने ऑफिशियल का मतलब होता है आधिकारिक, एक्स हैंडल पे, एक्स हैंडल पे उन्होंने जो है क्या पोस्ट किया, अलोंग विद द फोटोज़ ऑफ द मीटिंग, मतलब ये वाली बात जो है मोदी ने अपने एक्स हैंडल पे अलोंग विद द फोटो ऑफ मीटिंग, अलोंग विद मतलब साथ, तो जो मीटिंग के फ़ोटो थे, जैसे अभी ऊपर हमने ये फ़ोटो यहाँ पे देखा था, तो इस तरह के जो मीटिंग के फ़ोटो थे उसके साथ उन्होंने एक्स हैंडल पे ये बात पोस्ट की जो अभी उन्होंने ऊपर कही थी। द गवर्नमेंट इन ए स्टेटमेंट सेट, गवर्नमेंट सरकार, इन ए स्टेटमेंट एक बयान में, स्टेटमेंट का मतलब बयान, सेड कहा, तो सरकार ने एक बयान में कहा, प्राइम मिनिस्टर मोदी थैंक्ड, प्रधानमंत्री मोदी ने धन्यवाद दिया, प्राइम मिनिस्टर शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मक्तूम, यानी इनको धन्यवाद दिया, फॉर के लिए, हिज ग्रेसियसनेस, ग्रेसियसनेस का मतलब होता है अनुग्रह या कृपा, टूवर्ड्स की और द इंडियन कम्युनिटी लिविंग इन दुबई, यानी कि भारतीय समुदाय, कम्युनिटी का मतलब समुदाय, तो भारतीय समुदाय के लोग जो दुबई में रह रहे हैं उनके प्रति इन्होंने जो ग्रेसियसनेस दिखाई है उसके लिए प्रधानमंत्री मोदी ने इनको धन्यवाद दिया। बोथ लीडर्स, बोथ का मतलब दोनों, लीडर्स मतलब नेता, दोनों नेता ने एक्नॉलेज्ड, स्वीकार किया, द कंट्रीब्यूशन, योगदान, ऑफ द इंडियन डायस्पोरा, डायस्पोरा का मतलब आप समझ सकते हो प्रवास या फैलाव, यानी कि भारत के लोग जो दुबई के अंदर रह रहे हैं, जो उनका वहाँ पे प्रवास है, जो फैलाव है, उसके योगदान को दोनों नेताओं ने स्वीकार किया। इन दुबईस इवोल्यूशन, इवोल्यूशन का मतलब होता है विकास, दुबई के विकास में भारतीयों का जो योगदान है उसको दोनों ही नेताओं ने स्वीकार किया। इनटू ए ग्लोबल हब, ग्लोबल का मतलब वैश्विक, हब का मतलब केंद्र, और दुबई के विकास में अर्थात दुबई जो एक ग्लोबल हब बना है, जो एक वैश्विक स्तर पे केंद्र बना है, फॉर ट्रेड, व्यापार के लिए, सर्विसेज, सेवाओं के लिए, एंड टूरिज़्म, और पर्यटन के लिए। चूँकि दुबई जो है पर्यटन के क्षेत्र में बहुत आगे है, तो वो यही कहना चाह रहे हैं कि पर्यटन के क्षेत्र में, सेवाओं के क्षेत्र में, व्यापार के क्षेत्र में दुबई का जो विकास हुआ है, तो उस विकास में भारत के लोगों का बहुत बड़ा योगदान है। इस बात को दोनों ही नेताओं ने स्वीकार किया। पीएम मोदी एक्सप्रेस्ड डीप एप्रिसिएशन, प्रधानमंत्री मोदी ने एक्सप्रेस किया, व्यक्त किया, डीप एप्रिसिएशन, एप्रिसिएशन मतलब प्रशंसा, टू शेख मोहम्मद के प्रति उन्होंने प्रशंसा व्यक्त की, फॉर द ग्रांट ऑफ लैंड, भूमि उपलब्ध कराने के लिए, ग्रांट का मतलब होता है प्रदान करना, है नहीं, लैंड का मतलब होता है भूमि, तो ज़मीन उपलब्ध कराने के लिए, फॉर एन इंडियन कम्युनिटी हॉस्पिटल इन दुबई, कि दुबई के अंदर जो है भारतीय कम्युनिटी का एक हॉस्पिटल बन जाए, विच विल ऑफर अफोर्डेबल हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ टू इंडियन ब्लू कॉलर वर्कर्स, इट एडेड, विच विल ऑफर
जो प्रदान करेगा, ऑफर का मतलब देना, प्रदान करना। अफोर्डेबल हेल्थ केयर, अफोर्डेबल का मतलब होता है मतलब ऐसा हेल्थ केयर जिसको अफोर्ड किया जा सके। भाई एक हॉस्पिटल है जहाँ पे बहुत महंगा इलाज है, गरीब लोग अफोर्ड उसको नहीं कर सकते, उसको प्राप्त नहीं कर सकते, अवेल नहीं कर सकते। एक हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ ऐसी है कि गरीब लोग भी उसको, या थोड़ा सा जो फाइनेंशियली कम स्ट्रॉन्ग है वो भी उसको प्राप्त कर सकते हैं। तो उस चीज़ को अफोर्ड कहा जा सकता है, कहा जाता है, मतलब जिस चीज़ को हम प्राप्त कर सकते हैं वो हमारे लिए अफोर्डेबल है, जिसको नहीं कर सकते वो अफोर्डेबल नहीं है, ऐसे करके। विच विल ऑफर अफोर्डेबल हेल्थ केयर, जिससे कि जो अफोर्डेबल हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ देगा तो इंडियन ब्लू कॉलर वर्कर। ब्लू कॉलर वर्कर का जो सेंस होता है मेनली वो उन लोगों से होता है, उन वर्कर से होता है जो बेसिकली फिजिकल वर्क करते हैं, मैनुअल वर्क करते हैं, जो फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होते। तो कहने का मतलब ये है कि इसमें यूएई में जो वहाँ के प्राइम मिनिस्टर ने इंडियन कम्युनिटी का एक हॉस्पिटल बने, भारतीय समुदाय के लोगों के लिए एक हॉस्पिटल बने, उसके लिए जो ज़मीन उपलब्ध कराई है उसके लिए उन्होंने उनके प्रति धन्यवाद व्यक्त किया, कृतज्ञता व्यक्त की, उनकी प्रशंसा की, ताकि उस हॉस्पिटल के अंदर जो है जो भारत के ब्लू कॉलर वर्कर्स हैं वो भी वहाँ पे इलाज अपना करा पाएँ।